हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी को नमस्कार, राधे-राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 1.1 का जो है वो हमारा कंप्लीट वन ये जो है वो वन शॉट वीडियो रहने वाला है और इसमें जो है वह 1.1 को जो है 1.1 में हमारा जो है वो पूर्णांक है। पूर्णांक को इंग्लिश में हम जो है वो इंटीजर कहते हैं। इनका जो है वो हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी जो है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनको जो है वो समझने के लिए जो है वो हम जो है वो पूर्णांक को जो है वो समझ लेते हैं। इंटीजर को जो है वो हम ये जो है वो किनको कहते हैं, क्लियर? तो देखिए, सबसे जो है वो पूर्णांक को समझने से पहले जो है वो हमें समझना होगा कि प्राकृतिक संख्या जो है वह किनको कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो है वो किनको कहते हैं। तो ये जो है वो आपको क्लास 8 में भी जो है वो काम आएगा। तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जो है वो रखिएगा। देखिए बुआ, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम जो है वो क्या कहते हैं तो नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है सर? तो गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं तो हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये याद रखिएगा और ये जो है ना अपना कॉपी में जो है वो पूरे जो है वो नोट कर लीजिएगा, क्लियर? चलिए जो है वो अब हम जो है वो समझते हैं। तो जो है वो गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो है वो डॉट डॉट ये आगे जो है वो बढ़ते ही रहेगा। ये जो है वो खत्म नहीं होगा। तो ये जो है वो यही सब जो है वो हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है तो 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है तो 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो देखिए ये जो है वो डॉट 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 जो है वो बढ़ रहा है, ये जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या होता है तो अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित को हम इस चिन्ह के द्वारा जो है वो लिखते हैं, इस चिन्ह के द्वारा, ठीक है? इनको हम जो है इस चिन्ह के द्वारा जो है वो लिखते हैं। ये जो है ना आप जो है वो 8 में आए, ये जो है वो 9th में जाइएगा तब जाके जो है वो आप पढ़िएगा, 10th में जाइएगा तब जाके जो है वो पढ़िएगा। अब ये जो है वो आपको हम बता देते हैं, ठीक है? अब देखिए 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का जो है मोसो क्या होता है? तो 1 होता है। ये जो है वो डायरेक्ट जो है वो आप 10वीं में जाइएगा ना तो वहाँ जो है एगो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन हर एक साल जो है वो फिक्स रहता है, ठीक है? आपको जो है वो कहेगा कि 2 गो प्राकृतिक संख्या का जो है वो मोसो क्या होगा तो आप जो है वो डायरेक्ट जो है वो 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा तो आप जो है एक जो है वो लगा दीजिएगा, आपको 1 नंबर जो है वो जेब में मिल जाएगा। अब सोचिए आपको जो है वो हम 7th में ही जो है वो 10th लेवल का जो है वो कवर करवा देते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो है वो आपके लिए बहुत ही जो है वो अच्छा जो है वो बात ये जो है हुआ है। तो अब देखिए, ये जो है वो 2 लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो मान चलिए हम जो है वो 3 और 4 उठा लेते हैं। तो ये जो है वो हम 3 और जो है वो 4 उठा लिए हैं। अब इनका हम जो है वो मोसो निकाल लेते हैं। तो ये जो है वो हम इनका मोसो निकालेंगे तो ये जो है वो कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 1 से लगेगा 3, 4 में से 3 जगह तो ये 1 हो जाएगा। और ये हम जो है वो 3 से लगा देंगे तो 3 एकान ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मोसो इनका कितना हो जाएगा? मोसो। तो देखिए जो है वो हमारा मोसो 1 हो जाएगा। तो वही तो जो है वो यहाँ पे कह रहा है 2 को प्राकृतिक संख्या का मोसो कितना होता है तो 1 होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए प्राकृतिक संख्या के बाद जो है वो पूर्ण संख्या आता है जिनको इंग्लिश में हम होल नंबर जो है वो कहते हैं। तो होल नंबर किनको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में अगर हम जो है वो शून्य को शामिल करने पर जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं तो पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में अगर हम जो है वो 0 को मिला देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? तो वो पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर जो है वो कहलाएगा। ये सब तो हमारा प्राकृतिक संख्या था, इसी में हम 0 को ऐड कर दिए तो ये हमारा क्या कहलाएगा तो पूर्ण संख्या कहलाएगा। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा 0 होता है, तो वही हम लिखे हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? शून्य, अर्थात ये 0 होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो अपरिभाषित होती है। सबसे बड़ी ये जो है वो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो अपरिभाषित। देखिए नहीं डॉट डॉट जो है वो लगा हुआ है, ये हमारा अपरिभाषित है। अपरिभाषित को हम इस तरीका जो है वो लिखते हैं, तो ये जो है वो समझ गए। अब देखिए प्राकृतिक संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या भी जो है वो समझ गए। अब देखिए हम जो है ना पहले जो है वो सम संख्या और विषम संख्या को समझ लेते हैं और फिर ये हम पूर्णांक संख्या को समझेंगे। सम संख्या किनको कहते हैं? जिनको हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से जो है वो पूर्णतः विभाजित होती है तो उसे हम जो है वो क्या कहते हैं तो सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से जो है वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो उनको हम क्या कहते हैं तो सम संख्या, अर्थात उनको हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे जो है वो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब जो है वो हमारा क्या है तो सम संख्या, अर्थात वो हमारा इवन नंबर है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी जो है वो सम संख्या क्या होता है? तो ये सबसे छोटी जो है वो 2 होता है, तो ये हमारा 2 हो गया। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है? तो ये भी जो है डॉट डॉट है, तो इसीलिए ये अपरिभाषित होता है। सबसे बड़ी जो है वो हमारा सम संख्या क्या होता है बच्चों? अपरिभाषित होता है। अब देखिए 2 लगातार सम संख्या का मोसो कितना होता है? तो 2 होता है। तो 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए। हम जो है वो 6 और 8 जो है वो ले लेते हैं। तो इनका हम मोसो निकालेंगे तो ये 2 ही आएगा हमेशा। तो ये 1 से लगेगा 6, 2 ये 6 2 तिया के ये
6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मो 100 कितना आ जाएगा, तो मो 100 हमारा 3 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। वही तो हम जो है वो लिखे हैं, मो 100 जो है वो 2 होता है। समझ गए। अब देखिए दो, ये जो है वो सम संख्या का रूप जो है वो 2m के जो है वो रूप का होता है। सम संख्या जो है ना 2m के रूप का होता है। तो 2m से ही जो है वो ये सारा जो है वो संख्या आप जो है वो निकाल सकते हैं। m जो है वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। तो देखिए ना 2m के रूप का होता है। m जो है वो प्राकृतिक संख्या है, अर्थात ये 1 2 3 इस प्रकार से ये जाएगा। जब m के स्थान पे 1 रखेंगे तो 2, जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो ये 8, इस तरीका से होगा। तो देखिए 2 4 6 8, ये जो है वो 10 12 इस तरीका जो है हो जाएगा। ये सब क्या है, तो हमारा सम संख्या बन गया। ये जो है वो इनका हमारा 2m का जो है वो फॉर्म होता है। ये भी जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, ये भी जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। तो अब सब जो है वो आप इनको याद रखिएगा। क्लियर। अब चलिए हम जो है वो विषम संख्या के बारे में जो है वो समझ लेते हैं, जिनको हम इंग्लिश में ऑड नंबर जो है वो कहते हैं। वैसी संख्या जो है वो 2 से जो है वो पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से जो है वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, उनको हम क्या कहेंगे, तो विषम संख्या कहेंगे। जैसे जो है वो हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और ये जो है वो डॉट डॉट ये बढ़ते ही रहेगा। सब जो है ये क्या है, तो विषम संख्या है। और सबसे छोटका विषम संख्या हमारा 1 हो जाएगा, और बड़ी जो है वो डॉट डॉट जा रहा है, ये हमारा क्या होगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा। और 2 लगातार विषम संख्या का मोसो हमेशा 1 होता है, ये भी याद रखिएगा। देखिए ना हम जो है वो 3 और जो है वो 5 उठा लेते हैं। तो हम इनका मोसो निकालने जाएंगे, तो ये 3 एकान 3, 3 में से 2 जाएगा, ये 5 में से 3 जाएगा तो 2, और ये 3, तो 2 एकान ये 2 हो जाएगा। ये जो है वो 2 एकान 2। देखिए इनका मोसो कितना हो जाएगा, हमारा मोसो, मोसो हमारा 1 हो जाएगा। तो यही जो है वो हम यहाँ पे लिखे हैं, तो ये जो है वो याद रखिएगा। अब देखिए विषम संख्या का जो है वो रूप हमारा 2m और प्लस माइनस ये 1 होता है। ये 2m प्लस माइनस 1 से ही जो है वो हम सब विषम संख्या जो है वो निकाल सकते हैं। समझे। m जो है हमारा क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या होता है। देखिए ना 2m प्लस 1 हम जो है वो लेंगे, तो प्लस 1 लेंगे। m जो है वो हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, अर्थात 1 2 3 4 इस तरीका जो है वो रहेगा। अब जो है m के स्थान पे 1 रखेंगे, तो 2 गुना 1 जोड़िए 1, ये जो है वो 2 जोड़ 1, तो 2 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। और जब m के स्थान पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, तो 2 गुना 2 जोड़िए 1, 2 दूनी के 4 जोड़ 1, तो 4 1 5 हो जाएगा। अब देखिए जब हम 3 रखेंगे तो 2 गुना 3 जोड़िए 1, तो 3 दूनी के 6 जोड़िए 1, कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 3 5 7 ये हो गया। तो देखिए ये जो है वो हमारा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 निकल गया। आप कहेंगे सर 1 नहीं निकला है, तो हम क्या बोले थे, ये जो है प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो जब हम माइनस में जो है वो हम जब 1 रखेंगे तो ये 2 गुना 1 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो ये भी मिल गया। जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना में 2 और ये माइनस 1, तो 2 दूनी के 4 माइनस 1, ये हमारा 3 भी मिल जाएगा। इस तरीका जो है वो हम निकाल सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट ये है, आप जो है वो याद रखिएगा। सम और विषम को जोड़ेंगे तो हमेशा विषम आएगा। तो देखिए 2 हमारा सम है और 3 जो है वो क्या है, विषम है। तो इन दोनों को जो है वो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, तो 5 भी जो है वो क्या आया हुआ, विषम आया हुआ है। सम माइनस विषम जो है वो विषम होता है। 4 हमारा क्या है, सम है, और जो है वो 3 जो है वो हम विषम है हमारा। तो 4 में से 3 जगह 1, 1 भी हमारा क्या है, तो विषम संख्या है। क्लियर। सम जोड़ सम जो है वो सम होता है, यानी कि 2 जोड़ 2, ये जो है वो 2 भी जो है वो सम है, 2 भी जो है वो सम है, तो 4 हो जाएगा। या फिर 4 भी सम है और 2 भी जो है वो सम है, 4 2 6, ये भी जो है वो 6 आया हुआ है, ये भी सम है। सम माइनस सम सम भी होता है। 4 जो है वो सम है, ठीक है, और माइनस ये जो है वो 2 भी हमारा सम है, तो 4 में से 2 जगह 2, ये भी क्या है हमारा, तो सम है। ये जो है वो आप याद रखिएगा। अब देखिए हम जो है वो पूर्णांक को जो है वो समझ लेते हैं, जिनको इंग्लिश में हम इंटीजर जो है वो कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम इंटीजर्स नंबर जो है वो कहते हैं। तो समझिए सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक, हम क्या बोले हैं, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं को समूह को हम क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए बुआ, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या, देखिए बुआ धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या समझ लीजिए किनको कहते हैं। पहले धनात्मक संख्या, तो जो है वो धनात्मक संख्या जो है वो शून्य से बड़ी संख्या को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। शून्य से बड़ी संख्या को हम क्या कहते हैं, वो धनात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या कहते हैं। शून्य से बड़ी संख्या को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। शून्य से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा हमारा, तो वो जो है वो हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, तो हमारा धनात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या समझिए, ऋणात्मक संख्या जो है वो हम किनको कहते हैं, ऋणात्मक संख्या
शून्य से छोटी संख्या को हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। शून्य से जो है वह शून्य से छोटी संख्या, यहाँ पे जो है वो से जो है वो लिख लीजिए। शून्य से छोटी संख्या को हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे हम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट, ये सब जो है वो क्या होगा, तो हमारा ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या और प्लस हम जो है वो जीरो को भी जो है वो शामिल कर लेंगे। जीरो सहित संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। तो देखिए ये हमारा धनात्मक संख्या, ये हो गया ऋणात्मक संख्या हो गया, और शून्य को भी जो है वो मिला लिए, ये सब संख्या क्या बन जाएगा, तो हमारा पूर्णांक बन जाएगा। ये भी आगे जो है वो बढ़ते रहेगा, और ये भी जो है वो ऋणात्मक में जो है वो आगे बढ़ते ही रहेगा। तो ये जो है वो आशा करते हैं कि सब जो है वो आप इनको अच्छा जो है वो समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है, तो फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा क्वेश्चन कहता है, ऐसे पूर्णांक जो है वो युग्म लिखिए जिसका जो है वो योग जो है वो -7 हो, अंतर -10 हो, योग जो है वो 0। अब जो है वो युग्म, पहले जो है वो युग्म का मतलब समझ लीजिए। युग्म का मतलब हो गया जोड़ा। युग्म का मतलब क्या हो गया, जोड़ा। यानी कि दुदुगों को जो है वो हमारा जो है वो दुदुगों के समूह को ही जो है वो हम क्या कहते हैं, तो युग्म कहते हैं। समझ गए। अब देखिए हमारा एम जो है वो क्या बोला है, ए में जो है वो ये बोला है, पहले हल जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। एम जो है वो बोला है योग जो है वो हमारा क्या है, तो -7 है। योग जो है वो क्या है, तो वो -7 है। तो आपको ऐसा जो है वो दो पूर्णांक के युग्म लेना है जिनका जो है योग -7 है। तो देखिए हम जो है वो एक जो है वो -10 ले लेते हैं, और एक जो है वो 3 ले लेते हैं। ये भी जो है वो पूर्णांक है, ये भी जो है वो हमारा क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए इनका जो है ना अंतर जो है, ये जो है ना इनका जो है वो जो है वो आंसर चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही होगा, दूसरा भी हो सकता है। अब देखिए ये दोनों को जो है वो हम जोड़ देंगे, ये दोनों को जो है वो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -10 प्लस ये जो है वो 3, तो ये जो है वो हमारा कितना होगा, -7। योग जो है वो क्या बोला है, -7। हम जो है योग यहीं पे जो है वो दिए है, ये जो है वो हमारा क्या आया हुआ है, -7। तो वो जो है वो हमारा कौन सा युग्म हो जाएगा, तो ये हमारा जो है वो युग्म हो जाएगा। तो ये हमारा -10 और 3 इनका वो आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, है कि नहीं। आप जो है वो दूसरा भी जो है वो यहाँ पे लेकर जो है वो चेक कर सकते हैं। दूसरा जो है वो हम क्या ले सकते हैं सर, हम जो है वो ले लेते हैं -17 जो है वो ले लेते हैं, और ये 10 ले लेते हैं। अब देखिए -17 और 10 को जो है वो हम जोड़ देंगे तो ये हमारा रिजल्ट कितना देगा, -7 देगा। तो ये -17 और 10 भी हो जाएगा इनका आंसर। तो इनका आंसर जो है डिफरेंट हो सकता है। चलिए समझ गए। अब देखिए बी में जो है वो हमारा बोला है अंतर जो है वो क्या है, तो -10 है। इनका अंतर क्या बोला है, तो -10 है। तो ये तो वेरी सिंपल है ना बुआ रे। अंतर जो है वो -10 बोला है, तो हम जो है वो एगो -6 ले लेते हैं, एगो -4 ले लेते हैं। ये दोनों जो है वो हम युग्म ले लेते हैं, और इनका अंतर जो है वो हम चेक कर लेते हैं। तो -6 और माइनस, और ये जो है वो -4। अब देखिए बुआ -6 माइनस कितना होगा, प्लस ये जो है वो हमारा 4 हो जाएगा। तो -6 और ये जो है वो हमारा प्लस 4 आया हुआ है। तो क्या ये जो है वो हमारा ये जो है -4 नहीं, आप जो है ना प्लस जो है वो 4 लीजिए। क्या लीजिए, प्लस जो है वो 4 ले लीजिए। जब हम जो है +4 लेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, भाई साहब जो है वो ये माइनस हो जाएगा। तो ये जो है वो -6 -4, अर्थात ये जो है वो -10 आया हुआ है। तो देखिए अंतर जो है वो हम घटाए हैं ना इनको, ये जो है वो हम घटेबे किए हैं, तो ये जो है रिजल्ट कितना आया, -10 आया हुआ है। इनका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -6 और ये हमारा जो है वो 4, वो जो है वो पूर्णांक युग्म हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, है कि ना। इनका भी जो है वो आप दूसरा भी जो है वो ले सकते हैं, इनका जो है वो आप दूसरा भी जो है वो ले सकते हैं। अब देखिए सी में जो है वो क्या बोल रहा है, योग जो है वो क्या है, तो 0 है। योग जो है वो क्या है, तो 0 है। अब देखिए इनमें जो है वो हम लेते हैं। आप जो है वो एक 3 ले लीजिए जोड़, एक जो है वो -3 ले लीजिए। 3 भी हमारा पूर्णांक है, और -3 भी जो है वो क्या है, पूर्णांक है। जब ये दोनों जो है वो जोड़िएगा तो ये 3, प्लस माइनस माइनस ये 3 में 3 जगह तो ये 0 हो जाएगा। वेरी सिंपल है। अब जो है वो 4 ले लीजिए, प्लस और -4 ले लीजिए। 4 भी हमारा पूर्णांक है, -4 भी जो है वो पूर्णांक है। अब देखिए ये जो है वो 4 प्लस माइनस माइनस ये 4, +4 -4 ये हैप्पी बर्थडे 0 हो जाएगा। इस तरीका से ये जो है वो तीनों क्वेश्चन को जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दो हम कहता है एक ऐसा जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक जो है युग्म लिखिए जिनका जो है वो अंतर 8 है। सिमिलरली जो है वो इसी क्वेश्चन की जो है वो जैसा है, आपको जो है वो देखिए एक और जो है वो आप याद रखिएगा। ये जो है ना सिंबल का जो है वो गुना, प्लस को जो है वो हम प्लस के साथ गुना करेंगे तो ये प्लस होगा, और माइनस को हम जो है वो प्लस के साथ में
गुना करेंगे तो ये माइनस होगा। और जो है वो हम प्लस को जब जो है वो हम माइनस के साथ में गुना करेंगे तो ये माइनस होगा, और जब माइनस को हम जो है वो माइनस के साथ में गुना करेंगे तो वह प्लस होगा। क्लियर, ये सब याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल कीजिएगा। ये जो है ए में जो है वो क्या बोल रहा है, ऐसा जो है वो एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका जो है अंतर क्या है, अंतर जो है वो हमारा 8 होना चाहिए। अंतर जो है वो 8, तो हम जो है वो पूर्णांक युग्म जो है वो ले लेते हैं, पूर्णांक युग्म जो है वो हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक जो है वो -12 और एक जो है वो हम -20, हम जो है वो ये जो है वो हम लिए हैं। अब देखिए -12 और जो है वो +20 जो है वो हम लिए हैं। अंतर मतलब क्या होता है, घटा होता है। अब देखिए -12 और ये माइनस और ये -20 जो है वो हम दे दिए हैं। अब देखिए बुआ, माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस जो है वो सर प्लस होता है, तो ये हमारा -12 हो जाएगा और ये +20, -12 +20 जो है वो कितना होगा, तो हमारा 8 हो जाएगा। तो देखिए वही तो जो है वो कर रहा था, तो ये जो है पूर्णांक युग्म हमारा ये हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से जो है वो आपको बना देना है। अब देखिए बी में जो है वो योग जो है वो हमारा क्या लेना है, योग जो है वो हमारा -5 होना चाहिए। एक ऐसा पूर्णांक युग्म, एक जो है वो ऐसा ये जो है वो पूर्णांक, और एक जो है वो पूर्णांक नहीं, ये जो है ऋणात्मक पूर्णांक लिखल है। एक जो है ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक जो है वो धनात्मक पूर्णांक, जिनका जो है योग जो है वो -5 होना चाहिए। एगो जो है वो हमारा क्या लेना है, ऋणात्मक पूर्णांक, एक जो है वो हमारा लेना है ऋणात्मक पूर्णांक। तो हम जो है वो अरे ऋणात्मक पूर्णांक जो है ना, हम क्या ले लेते हैं, तो हम जो है वो -10 ले लेते हैं। तो ये जो है वो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है, और एक जो है वो हम ले लेते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जो है वो हम क्या ले ले, हम जो है वो 5 ले लेते हैं। क्लियर, जो है वो -10 और जो है वो हम 5 ले लिया है। तो अब देखिए हम जो है वो इनका योग जो है वो करना है, तो -10 और जोड़िए 5, -10 5 कितना होगा, तो -5 हो जाएगा। तो वो युग्म क्या होगा, -10 और 5 हो जाएगा। तो यही जो है वो इस तरीका से जो है वो इनको बना दीजिएगा। अब देखिए इनका हमारा सी नंबर में कहता है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, अंतर जो है वो -3 है। इसमें आपको बताना है कि अंतर जो है वो क्या होना चाहिए, तो -3 होना चाहिए। अब देखिए बुआ, एक जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक जो है वो हमें धनात्मक जो है वो पूर्णांक जो है वो लेना है। तो चलिए हम जो है वो ले लेते हैं। हम जो है वो क्या लेते हैं, तो पहले जो है ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो हम ले लेते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो हम -1 ले लेते हैं, तथा धनात्मक पूर्णांक अपने मन से जो है वो दिमाग से जो है वो सोचिएगा न, तब और ये अच्छा से आपको जो है वो समझ में आएगा। धनात्मक जो है वो हम क्या ले ले, -1 ले लिया। अब जो है वो हम क्या लेंगे कि ये जो है -1 के साथ हम इनको घटाएंगे तो ये 3 आ जाए, -3 आ जाएगा। तो हम जो है वो 2 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे -1 और माइनस हम जो है वो 2, ये जो है वो -1 लिया और एक जो है वो धनात्मक 2 लिया, तो इनको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हमारा -3 आ जाएगा। तो यही तो जो है वो हमारा अंतर जो है वो -3 करने के लिए कहता है ना। हमारा जो है वो पूर्णांक युग्म यहाँ से क्या हो जाएगा, आप ये इसमें भी जो है वो लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, इसमें भी जो है वो लिखना चाहते हैं तो जो है वो लिख दीजिए। यहाँ पे जो है वो पूर्णांक युग्म, पूर्णांक युग्म जो है वो हमारा -10,3 हो जाएगा। यहाँ पे भी जो है वो लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, पूर्णांक युग्म जो है वो -6,4 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो 3 -3 4 -4 इस तरीका से होगा। और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, अतः पूर्णांक युग्म, पूर्णांक युग्म हमारा क्या होगा, तो बच्चों ये जो है वो -1,2 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3rd नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई साहब, कहता है किसी प्रश्नोत्तरी के जो है वो 3 उत्तरोत्तर चक्रों राउंड में जो है वो टीम ए द्वारा जो है वो प्राप्त किए गए अंक जो है वो -40 10 और 10 थे, ये जो है वो 0 थे। और टीम बी द्वारा जो है वो प्राप्त किए गए अंक जो है वो 10 0 -40 थे। किस टीम ने जो है वो अधिक अंक प्राप्त किए हैं, क्या हम जो है वो कह सकते हैं कि पूर्णांकों को जो है वो किसी भी जो है वो क्रम में जो है वो जोड़ा जा सकता है। तो चलिए हम जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है इनको हल कीजिएगा। क्लियर। अब जो है वो हम पहले जो है वो लिखते हैं, चूंकि यहाँ पे लिखेगा टीम ए द्वारा जो है वो प्राप्त किए गए अंक जो है वो कितना कितना सब है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा टीम जो है वो ए, टीम ए
द्वारा प्राप्त किए गए अंक, टीम ए द्वारा जो है वह प्राप्त किए गए अंक कितना है, -40 और ये 10 है और ये 0 है। ठीक है, अब देखिए वो इन सभी को जो है वो हम योग निकालेंगे तो जो है वो देखिए -40 जोड़िए 10 और हम जो है वो 0 को जोड़ते हैं। पहले ये दोनों जो है वो जोड़ेंगे तो -40 और ये जो है वो 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर -30 होगा और ये जोड़ 30, -30 जोड़ ये 30 तो कितना होगा, -30। ये हमारा इतना हो गया। और टीम बी द्वारा अब जो है वो लिखिएगा यहाँ पे जो है वो, चूंकि टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, टीम बी द्वारा जो है वह प्राप्त किए गए अंक कितना है, ये जो है वह 10 है, 0 है और ये -40 है। अब देखिए बुआ ये जो है वह 10, अब जो है वो हम पहले 0 को ऐड करते हैं और फिर ये -40 हम इस तरीका से लिखते हैं, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 और माइनस ये 40, 10 में से 40 जाएगा तो ये कितना होगा, -30 होगा। ये देखिए वो -30 और ये जो है वो -30 दोनों जो है वो क्या आया हुआ है, तो दोनों जो है वो हमारा जो है वो अंक यानी कि समान आया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, क्या जो है वो क्या हम जो है वो कर सकते हैं, देखिए इनको हम इस तरीका से भी जोड़े हैं तो ये जो है वो रिजल्ट 30 आया हुआ है और 10 पहले ये दोनों, ये देखिए पहले -40 10 के जोड़े हैं तब ब्रैकेट में और फिर ये 0 को जोड़े हैं तो -30 रिजल्ट आया हुआ है और पहले ये 10 0 को जो है वो जोड़े हैं तब, तो ये भी जो है वो -30 जो है वो रिजल्ट आया हुआ है। तो हम जो है वो कर सकते हैं, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः दोनों टीम को जो है वह समान, ये जो है वो अधिक जो है वो अंक प्राप्त नहीं हुआ है, दोनों टीम को जो है वो क्या मिला है, समान अंक जो है वह प्राप्त हुए, यानी जो है वह कितना आया हुआ, -30 अंक जो है वह दोनों टीम ने जो है वह प्राप्त किए हैं, दोनों टीम ने प्राप्त किए हैं और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा कितना नंबर है सर, इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को जो है वह सत्य बताने के लिए जो है वह रिक्त स्थानों की जो है वह पूर्ति कीजिए। अब देखिए ये जो है -5 और ये -8 है और -8 और ये जो है इसमें हम क्या भरेंगे, देखिए अगर जो है वो देखिए वो एक नियम होता है, ये जो है वो a जोड़ b या बराबर, ये देखिए a को 20 जोड़िए या फिर जो है b को जो है वो a से जोड़िए, दोनों का जो है वो रिजल्ट क्या आता है, बराबर आता है। और इस नियम को जो है वो हम कर्म विनिमय नियम जो है वो कहते हैं, इस नियम को क्या कहते हैं, तो कर्म विनिमय नियम जो है वो हम कहते हैं, यानी कि जो है वो कर्म को जो है वो हम क्या किए हैं, उल्टा करके लिखे हैं, यानी कि a को 20 जोड़ दिया है और फिर ये b को a से जोड़ दिया है, तब पर भी जो है वो रिजल्ट सेम आएगा, इस नियम को हम कर्म विनिमय नियम कहते हैं। तो अब देखिए -8 और ये -5 -8 है, तो पहले -8 को लिखा है तो अब जो है क्या होगा, तो -5 होगा इस नियम के जो है वो तहत। अब देखिए -53, इसमें हम जो है क्या जोड़ेंगे कि जो है वो -53 ही होगा। अब देखिए इसमें जो है वो समझिए, इसमें जो है वो हम कौन सा नियम जो है वो यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, समझिए। देखिए फिलहाल हम इनको जो है वो ए मान लेते हैं, समझे, इनको जो है वो हम क्या मान लेते हैं, तो ए मान लेते हैं, क्लियर। और अगर जो है वो ए में हम जो है वो 0 को ऐड करेंगे तो पर भी जो है वो रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आएगा। और फिर अगर जो है वो ए में जो है वो 0 में हम ए को ऐड करेंगे तो फिर भी जो है वो रिजल्ट ये हमारा ए आएगा। तो ये जो है वो हमारा शून्य तत्समक जो है वो नियम कहलाता है। यहाँ पे जो है वो हमारा क्या जोड़ देंगे, तो हम ये 0 लिख देंगे। 17 में जो है वो क्या जोड़ेंगे कि ये 0 होगा। अब जो है वो समझिए ए जो है वो हमारा कोई नंबर है, समझे, और जोड़। अब देखिए इसमें जो है हम किसे जो है वो जोड़ेंगे कि जो है वो रिजल्ट हमारा जो है वो 0 आएगा। इनको जो है वो हम -a को जोड़ेंगे तब ना, ये जो है वो प्लस माइनस माइनस, ये जो है वो a प्लस माइनस माइनस, ये जो है वो हमारा ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ये जो है वो नियम हमारा योज्य प्रतिलोम जो है वो नियम कहलाता है। ये जो है वह योज्य प्रतिलोम नियम जो है वो कहलाता है। तो हम जो यहाँ पे लिख सकते हैं -17 योज्य प्रतिलोम के नियम से। अब देखिए वो आइए इनको जो है वो a मान लेते हैं, इनको जो है वो नहीं इधर से ये जो है वो a b c जो है वो a बराबर जो है वो 13 है और b बराबर जो है वो -12 है और c बराबर ये -7 है। एक जो है वो नियम होता है, देखिए a
जोड़ बी जोड़ ये सी है बराबर ये जो है वो ए जोड़ ये बी जोड़ सी है। देखिए इस तरीका से लिखल है या फिर जो है वो इस तरीका जो है वो लिखा हुआ हो, इस तरीका से हो या फिर जो है वो इस तरीका से हो, दोनों का जो है वो रिजल्ट क्या आता है तो बराबर ही आता है। ये जो है ए जोड़ बी जोड़ सी या फिर ए जोड़ बी जोड़ सी, दोनों का जो है रिजल्ट बराबर होता है। इनको हम जो है वो क्या कहते हैं तो सहचार्य नियम कहते हैं, सहचार्य नियम, सहचार्य नियम जो है वो हम कहते हैं। तो देखिए ये जो है वो 13 है, 13 है, -12 है, -12, अब जो है वो चल रहा है -7, यहाँ पे -7 लिख दीजिए। अब देखिए यही जो है वो यही नियम का जो है फॉलो क्या हुआ यहाँ पे, देखिए ये जो है वो 15 15 है, -4 -4 बच गया -3, यहाँ ब्रैकेट में -3 लिख दीजिए। इस तरह का जो है वो हमारा प्रश्नावली 1.1 जो है वो क्या हो रहा है खत्म हो रहा है। तो चलिए अब जो है वो हम 1.2 में जो है वो हम मिलते हैं, वो अभी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।